Alright guys, so this is just an introduction video. इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हमारा जो मूविंग फॉरवर्ड टॉपिक है चैनल का वो क्या होने वाला है। If you guys remember, recently मैंने एक सर्वे करा था अपने चैनल पर और मैंने उसमें आप लोगों से पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चैनल का आप लोग सजेस्ट करें मुझे। तो काफ़ी मैंने ऑप्शंस दिए थे, जिसमें एक ऑप्शंस था कि हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें कि डिफरेंट सर्किट्स बनाएं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं और डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करें। तो जो साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल वगैरह के लिए, या से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पावर बैंक हो गया। ये आपके सामने एक पावर बैंक रखा हुआ है वायरलेस राउटर का, और इस तरह के हम जो प्रोजेक्ट्स वो बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो इट वाज दी वन ऑफ द ऑप्शन। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा मुझे कि आई शुड गो विद द साइंस प्रोजेक्ट्स। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को चूज़ करा जाए। तो फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। अगेन हम कोई हाउ टू ट्यूटोरियल नहीं करने वाले। ये बस एक पावर बैंक है जिसको मैंने रिसेंटली बनाया था, बल्कि बनाया भी नहीं था, अभी इस पर काम चल रहा है और ये अभी फाइनलाइज़ नहीं करा है मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है वो इस पे जो मुझे थोड़ा बहुत काम करना है वो भी कर लूँ, और साथ साथ जो है वो आपको अपना इंट्रोडक्शन भी बता दूँ वीडियो का कि क्या होने वाला है। तो एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगी आपको कि ऑनवर्ड टॉपिक से रिलेटेड हमारे। तो एक सिंपल सा राउटर है जिसका काम ये है कि जो हमारे घर में वायरलेस राउटर्स होते हैं उसको ये पावर सप्लाई देगा, पावर बैंक के तौर पे ये यूज़ होगा। और लाइट जाने की सूरत में अगर जो पावर आउटेज हो जाती है, उस सूरत में ये आपके राउटर को कंटिन्यूसली जो है वो ऑन रखेगा, ताकि कोई भी जो है वो डाउन टाइम ना आए। अगर स्पेशली अगर कोई आप काम वगैरह करते हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं, तो आपको जो है वो डाउन टाइम से बचना होता है। स्पेशली अगर आपका कॉल्स वगैरह का काम है, आप अगर कॉल्स पर हैं और इस सूरत में अगर जो है वो लाइट चले जाती है और आपको डेटा वगैरह पे स्विच करना पड़ता है, इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये एक बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन है। तो इस तरह से इसका मॉड्यूल एक सिंपल से काम करता है कि यहाँ से मैं DC 9 वोल्ट, क्योंकि मेरा जो राउटर है वो 9 वोल्ट पे काम करता है। अगर आपका मोस्टली जो है वो 12 वोल्ट पे भी होते हैं राउटर्स, तो अगर 12 वोल्ट है तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट सर्किट मॉड्यूल्स हो जाएगा। हावेवर 9 वोल्ट के लिए ये बेस्ट है। 9 वोल्ट यहाँ से मैं DC इनपुट देता हूँ। यहाँ पर एक LED इंडिकेटर जो है वो लगा हुआ था, जो कि अब फ्यूज़ हो गया है, तो मैंने इसको निकाल दिया। अगेन ये स्टिल इन प्रोग्रेस है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये इसका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल आ गया। ये यहाँ से डायोड के थ्रू 2 एम्पेयर का ये डायोड है। इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारा करंट है वो रिवर्स नहीं आएगा सर्किट से होता हुआ। सही है। अब ये डायोड से होता हुआ जो पॉजिटिव टर्मिनल आ गया वो आ गया। ये मॉड्यूल मैंने यूज़ करा है TP5100, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं TP5100 ये मॉड्यूल है। इसका पर्पज़ ये है मॉड्यूल का कि ये मॉड्यूल आपके जो 2S का आपके पास सेटअप होता है, मतलब दो 18650 के जो सेल्स होते हैं लिथियम आयन, उन सेल्स को अगर वो आप दो सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन एक मॉड्यूल है, चार्जिंग मॉड्यूल। तो इसमें एक और एडवांटेज ये है कि आप इसको 1S पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक जंपर होता है जिसको अगर आप ज्वाइन ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1S सेल के लिए बेहतरीन है, एक चार्जिंग मॉड्यूल बन जाता है सिंगल सेल के लिए। और अगर आप इस जंपर को जो है वो जंप कर देते हैं तो ये आपका 2S का बन जाता है मॉड्यूल। ये आउटपुट जो है वो 8.4 वोल्टेज देने लगता है, विच इज़ बेस्ट फॉर आपके जो दो सेल्स होते हैं 18650 स्पेशली। अच्छा, तो यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है वो एक तो जा रहा है मेरी बैटरी में। अगेन बैटरी को जो है वो मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करा हुआ है। दो सेल्स हैं, ये 2500 मिली एम्पेयर के दोनों ईच सेल्स हैं, और इनको मैंने जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करा हुआ है। और यहीं से आउटपुट आपका जा रहा है। एक और मैंने सर्किट इसमें मॉड्यूल इसमें यूज़ करा है, विच इज़ XL6009। ये जो है वो DC टू DC एक बक बूस्टर है, और इसका पर्पज़ ये है कि ये आपके वोल्टेज को उठाकर
मतलब इसमें इनपुट वोल्टेज जो है वो आप 5 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट्स आप इसको इनपुट दे सकते हो, और इससे फिर आप आउटपुट वोल्टेज ले सकते हो 5 वोल्ट से लेके 35 वोल्टेज। सो मैंने अभी इस केस में जो है उसको यूज़ करा है अपना 7.6 वोल्ट, जो कि मेरे ये दो सेल्स जो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं वो जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ से मैं 7.6 वोल्ट्स को लेके 9 वोल्ट्स में इसको बूस्ट कर देता हूँ, ताकि ये इनफ हो जाए मेरे पावर राउटर जो है उसको पावर करने के लिए। क्योंकि मेरा अगेन जो वाईफाई राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 9 वोल्टेज का है, और मोस्ट ऑफ़ द केसेस जो है वो 12 वोल्ट्स होते हैं, बट मेरे पास जो राउटर है वो 9 वोल्ट्स का है। अच्छा, एक एडिशनल जो फ़ीचर है जिसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सेकेंडली, वो ये कि ये कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो है वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने देगा, इसकी वजह से जो है हमारा जो राउटर है वो सेफ़ रहेगा। वरना अगर मैं डायरेक्ट बैटरीज़ कनेक्ट कर देता चाहता तो मैं डायरेक्ट बैटरी से भी 9 वोल्ट्स बना सकता था सीरीज़ वगैरह में कनेक्ट करके। बट अगेन अगर जैसे जैसे पावर कंज्यूम होती बैटरी की, वैसे वैसे जो उसका वोल्टेज है वो ड्रॉप होता, और जैसे ये 9 वोल्ट से कम हो जाता तो वो इफ़ेक्ट करता मेरे राउटर पर डायरेक्टली। लेकिन इस मॉड्यूल को यूज़ करने के बाद XL6009 बग बूस्टर जो है इसको यूज़ करने के बाद मेरा जो आउटपुट वोल्टेज निकल कर आ रहा है वो जो है वो कांस्टेंट है। वो अप एंड डाउन्स उसमें नहीं आ रहे, विच इज़ गुड एंड टू कीप माई राउटर सिक्योर। तो ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू स्पेशली द अपकमिंग कंटेंट्स। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं इस पावर बैंक को जो है वो स्क्रैच से बनाऊं और आपको दिखाऊं वीडियो में, तो दिस इज़ समथिंग पॉसिबल टू। तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आप मुझे नेक्स्ट कंटेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो आप किस मॉड्यूल पे बात करना चाहेंगे, क्या सर्किट आप बनवाना चाहेंगे, मैं उसकी कंप्लीट डिटेल कोशिश करूँगा आपसे शेयर करूँ। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू लेटर।